हेडलाइंस आप जान चुके हैं और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसीलात। सबसे पहले आपको बताएं कि हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि यौम इस्तेहसाल के मौके पर मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जदोजहद में मकबूजा कश्मीर के बहादुर अवाम के साथ खड़ी है। ये बात हम सब जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन इलाके के आबादियाती ढांचे को तब्दील करने के लिए भारतीय इक़दाम और इंसानी हुकूक की संगीन पामाली सब बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ये बात हम सब जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी लॉकडाउन मकबूजा इलाके के आबादियाती ढांचे को तब्दील करने के लिए गैर कानूनी भारतीय इक़दाम और इंसानी हुकूक की संगीन पामाली, ये सब बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है और ख़ित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करना नागुज़ीर है। आज के दिन अफ़वाज पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के शहदा को और 9 मई के मामले पर फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि 9 मई पर फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था वो बरकरार है। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ कानून पहली लाइन है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ वैसे काम नहीं कर रहा है जैसे करना चाहिए। ये जो फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। डिजिटल दहशतगर्दी जो है, इसकी जो खिलाफ जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है ना, द फर्स्ट थिंग जिसने इस डिजिटल दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है। गलत बातचीत की जाती है, खुल के गलत बातचीत करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन कानून उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए। ताहम जो अफ़वाज पाकिस्तान है वो इस मामले को बहुत सीरियस लेती, इसलिए जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर हो, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे हो, कोई उसका मकाम हो, अगर वो अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फ़ौज उसके ख़िलाफ़ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी और उसकी मिसाल आपने देखी है। और जो आप बात कर रहे हैं उसका पूरा एक मुकम्मल ड्यू प्रोसेस है, वो एक तरीका है और उस प्रोसेस के मुताबिक वो पूरा अमल मुकम्मल किया जाता है।